अध्याय 23 रूहानी अभ्यास। किसी काम को करने का स्वाभाविक ढंग ही सबसे आसान, सरल और सहज तरीका होता है। उस सहज और स्वाभाविक ढंग को छोड़कर हम जितने दूसरे ढंग अपनाते हैं वे कठिन और उलझनों से भरे होते हैं। उनके द्वारा वह काम भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। संतमत के रूहानी अभ्यास का आधार यह नियम है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन शब्द यानी नाम है। यह शब्द मनुष्य के शरीर में आंखों के पीछे गूंज रहा है। जिस सूरत ने इस शब्द को पकड़ना है वह भी अंदर है। अड़चन केवल यह है कि शब्द की धुन आंखों के पीछे है और हमारी सूरत का रुख आंखों से नीचे और बाहर की ओर हो चुका है। सूरत आंखों के केंद्र से उतरकर 9 द्वारों के द्वारा शरीर और सारे संसार में फैल गई है। ऊपर से नीचे उतरकर संसार में फैली हुई सूरत को यदि हम संसार और शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर कर लें तो यह अपने आप अंतर में शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से जुड़ जाती है। फिर शब्द इसे खुद ही उच्च रूहानी मंडलों की ओर खींचना शुरू कर देता है, जिनमें से होकर यह आंखों के पीछे आ रहा है। इस रूहानी अभ्यास में ना बाहर से कुछ लाने की आवश्यकता है, ना देश, कौम, रंग, रूप, नस्ल आदि बदलने की जरूरत है। ना ही हठ योग, कर्म योग, ज्ञान योग की कठिन क्रियाएं साधने की आवश्यकता है। ना प्राणायाम, धौती, बस्ती, नेति आदि जरूरी हैं और न इसके लिए जटाएं रखने, कान फड़वाने, राख मलने, मौन या तीर्थ व्रत आदि आवश्यक हैं। केवल ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर जाने वाले मन का रुख बाहर से अंदर और ऊपर की ओर मोड़ने की जरूरत है, ताकि मन आंखों के केंद्र पर आकर शब्द से जुड़ जाए। मन का रुख बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर कैसे मोड़ा जाए? इस कार्य में सफलता के लिए यह देखना चाहिए कि मन ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर किस तरह जाता है, ताकि जिस तरह यह नीचे और बाहर जाता है उसी तरह इसे अंदर और ऊपर ले जाया जा सके। संत जन समझाते हैं कि हमारे मन की 2 शक्तियां या वृत्तियां हैं। दुनिया के व्यक्तियों और पदार्थों के बारे में सोचते रहना और इनकी शक्लें या तस्वीरें बनाते रहना। चाहे अंधेरी से अंधेरी कोठरी में बंद हो जाएं, पर मन क्षण मात्र के लिए भी निश्चल नहीं होता। यह हर पल सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के बारे में कल्पना या विचार करता रहता है। इसे महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन संस्कृत के स्मरण शब्द से बना है, जिसका अर्थ है याद करना। शक्लों और पदार्थों को बार बार याद करना, उनके बारे में बार बार सोचना ही उनका सिमरन करना है। सिमरन मन की स्वाभाविक विशेषता है। मन है ही कल्पनाओं का समूह। यह मेंढकों की पोखरी के समान है, जिसमें से कभी कोई मेंढक आवाज निकालता है, कभी एक मेंढक बाहर की ओर उछलता फुदकता है तो कभी दूसरा। किसान खेतीबाड़ी का, दुकानदार ग्राहकों और सौदे का, क्लर्क दफ्तर की फाइलों का, बल्कि सारा संसार हर पल, हर क्षण बेटे बेटियों, रिश्तेदारों, संबंधियों और अनेक प्रकार के भोगों के सिमरन में लगा रहता है। जिन वस्तुओं के बारे में मन सोचता है, जिनका यह सिमरन करता है, उनकी शक्लें भी इसके सामने आ खड़ी होती हैं। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। ध्यान का अर्थ है ख्याल में किसी रूप, आकार या शक्ल को देखना। किसी वस्तु के विषय में सोचना सिमरन करना है और जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं उसे ख्याल में देखना ही ध्यान करना है।
मन जिस वस्तु का सिमरन और ध्यान करता है, यानी 9 द्वारों या 10 इंद्रियों के जरिए जिससे भी उसका संबंध होता है, उसी द्वार या इंद्रिय के घाट की ओर मन खींचा चला जाता है। अगर उस वस्तु का संबंध देखे जाने से है तो मन आंखों के घाट पर उतर आता है। अगर उसका संबंध सुने जाने से है तो मन कानों के घाट की ओर खींचा चला जाता है। सिमरन और ध्यान का यह निरंतर प्रवाह मन को हर पल, हर क्षण आंखों के पीछे इसकी कुदरती बैठक से नीचे 9 द्वारों में और इनके द्वारा सारे संसार में भटकाता रहता है। अनंत काल से संसार की नश्वर वस्तुओं या पदार्थों का सिमरन और ध्यान करते करते हमारे अंदर इनका मोह पैदा हो गया है। हमें सपने भी इनके ही आते हैं। मौत के समय भी हमारा ध्यान इनकी ओर ही जाता है। जहां आसा तहां बासा। परिणाम यह होता है कि हम बार बार संसार में ही जन्म लेते और मरते रहते हैं। संत जन समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की मन को कुदरती तौर पर आदत पड़ चुकी है। इस आदत को छोड़ा नहीं जा सकता, पर सिमरन और ध्यान के आधार को बदला जा सकता है। यूं कहें कि मन को आंखों के पीछे रखकर संसार की शक्लों या पदार्थों के सिमरन और ध्यान में लगाने के बजाय परमात्मा के नाम के सिमरन और ध्यान में लगा दिया जाए तो मन स्वाभाविक तौर पर बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर पलट जाएगा। सिमरन। अविनाशी प्रभु के किसी भी नाम का सिमरन किया जा सकता है, परंतु जैसा पहले कह चुके हैं कि संतमत में सतगुरु के दिए नाम का सिमरन किया जाता है। यह नाम सतगुरु की दया मेहर से भरपूर होता है। इसमें सतगुरु की हस्ती और शक्ति का सार समाया होता है, इसलिए यह शीघ्र फलीभूत होता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया था, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो। अर्थात सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करो और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करो। कबीर साहब फरमाते हैं, सिमर सिमर हर हर मन गाइये, ए सिमरन सतगुर ते पाइये। हम गुरु अर्जुन देव जी की वाणी का प्रमाण देख चुके हैं। प्रभ का सिमरन साध कै संग। आप कहते हैं, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। कबीर साहब सावधान करते हैं, जो निगुरा सुमिरन करे, दिन में 100 बार, नगर नायका सत करे, जरै कौन की लार। मन मर्जी के नाम का सिमरन या किसी ग्रंथ शास्त्र में से चुने गए परमात्मा के किसी नाम का सिमरन गुरु मंत्र के सिमरन का स्थान नहीं ले सकता। गुरु मंत्र का सिमरन न केवल सतगुरु की दया मेहर से परिपूर्ण होता है, बल्कि यह आंतरिक रूहानी मंडलों में हर प्रकार की शैतानी शक्तियों के विरुद्ध शिष्य की रक्षा भी करता है। यह सिमरन ही आंतरिक रूहानी मंडलों में जाने के लिए पासपोर्ट है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, जेजिया डन को लय न जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप। पूर्ण संतों ने सिमरन को संपूर्ण रूहानी करनी का सार बताया है और इस विषय में कुछ उपदेश भी दिए हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि सांस सांस गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। उठत बैठत सोवत त्याइये, मार्ग चलत हरे हर गाइये। गुरु मंत्र का निरंतर जाप करने से इसकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि हम भले ही संसार के दूसरे कामकाज करते हों, पर सिमरन का चक्र स्वतः चलता रहता है और सो जाने पर भी मन सिमरन में लगा रहता है। सिमरन संबंधी दूसरा उपदेश यह किया जाता है कि जब लगातार अभ्यास के आसन में बैठकर सिमरन किया जाए तो तन और मन स्थिर होने चाहिए और मन पूरी तरह सिमरन में होना चाहिए। जिस सिमरन में मन 10 दिशाओं की ओर दौड़ता रहता है, उसका लाभ नहीं।
शरीर भी पूरी तरह स्थिर होना चाहिए और मन भी स्थिर होना चाहिए। कबीर साहब उपदेश देते हैं, तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कल्पना पावै कोय। सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल। हजरत सुल्तान बाहू ऐसे सिमरन के बारे में कहते हैं, बाहू जीब ना हिले ते होंठ ना फड़कन, खास नमाजी सोई हूं। मन को युग युगांतरों से सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के सिमरन की आदत पड़ी हुई है, इसलिए शुरू में इसे नाम का सिमरन रूखा लगता है। मन गुरु मंत्र के सिमरन को भूलकर बार बार संसार की वस्तुओं का सिमरन करता हुआ बाहर की ओर दौड़ता है, इसलिए मन की चौकीदारी करनी पड़ती है। सिमरन से दूर जाने वाले मन को बार बार सिमरन में लगाना पड़ता है। धीरे धीरे मन को सिमरन से लज्जत आनी शुरू हो जाती है, फिर यह सिमरन को छोड़ना पसंद नहीं करता। संतजन तीसरा उपदेश यह देते हैं कि सिमरन करते समय मन को सदा दोनों आंखों के पीछे रखना चाहिए। मन और आत्मा की बैठक दोनों आंखों के पीछे है, इसलिए मन को सदा इस बिंदु पर रखकर सिमरन करना चाहिए। जब तक मन को इस बिंदु पर रखकर सिमरन करने की आदत नहीं डालते, तब तक मन और आत्मा कभी भी 9 द्वार खाली करके इस बिंदु पर एकाग्र नहीं हो सकते। तिल या आंतरिक आंख, दोनों आंखों के पीछे जिस बिंदु से मन 9 द्वारों के जरिए नीचे शरीर और संसार में फैलता है, और जीव जिस बिंदु पर ध्यान रखकर सिमरन करता है, उसे पारमार्थिक भाषा में तिल या तीसरा तिल कहा गया है। तिल का अर्थ छोटा भी होता है और शरीर पर काले रंग के चिन्ह को भी तिल कहते हैं। आंख का गूढ़ काला बिंदु जो हल्के रंग की परत के मध्य होता है और वास्तव में देखने का काम करता है, वह भी तिल कहलाता है। इसी प्रकार 2 आंखों के 2 तिलों के पीछे एक सूक्ष्म बिंदु या तिल है। यह स्वतः प्रकाशित है और आंतरिक रूहानी मार्ग का द्वार है। आत्मा शरीर के 9 द्वारों से सिमटकर इस बिंदु के पार आंतरिक रूहानी मंडलों में प्रवेश करती है। इसे संत महात्माओं ने आंतरिक आंख, एक आंख, तीसरी आंख आदि भी कहा है। हिंदू ऋषियों ने इस बिंदु को शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या प्रज्ञा चक्षु कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसे नुख्ता-ए सुवैदा, गैब की आंख, बातिन की आंख आदि कहा है। गुरु साहिबान और भाई गुरदास ने इसे तिल, घर दर, मुक्ति का दर, दिव्य दृष्टि आदि कई नामों से पुकारा है। हिंदू ग्रंथों में साधना के समय ध्यान को शरीर के निचले 6 चक्रों से ऊपर, दोनों भौहों के पीछे और बीच एकाग्र करने के लिए कहा गया है। योगराज उपनिषद में इस बिंदु को भ्रू चक्र कहा गया है। भ्रू का अर्थ है भौहें। ऋषि कहते हैं 7वां चक्र भ्रू चक्र कहलाता है। वह बिंदु स्थान यानी बिंदी लगाने का स्थान है। इस स्थान पर गोल आकार की ज्योति का ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। जाबाल उपनिषद में वर्णन है कि भौहों और नाक के मिलने का स्थान ही लोक और परलोक के मिलने का स्थान है। ब्रह्मज्ञानी इसी स्थान पर ध्यान एकाग्र करके उपासना करते हैं। ऋषि मुनि मनुष्य शरीर की भौहों के निचले भाग को लोक और इससे ऊपर के भाग को परलोक कहते हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में कथन है, जब तक ध्यान दोनों भौहों के मध्य एकाग्र है, तब तक काल का क्या डर है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। अर्थात सुरत के तिल पर एकाग्र हो जाने का फल
अनेक प्रकार के जप तप, तीर्थ स्नान और दान पुण्य से ऊंचा है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइये। हमारा मन हर पल हर क्षण आंखों के केंद्र से उतरकर सारे संसार में भटकता रहता है। यह क्षण भर भी अंतर में आंखों के पीछे यानी अपने घर में टिककर नहीं बैठता, इसलिए इसका आंतरिक रूहानी सफर शुरू नहीं हो सकता। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली द्वारा गुरु नानक साहब के विषय में प्रकाशित की गई पुस्तक गुरु नानक एंड द लॉगोस ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन में श्री शरद चंद्र वर्मा इस तिल के अर्थ करते हुए कहते हैं, इस शब्द के बहुत महत्वपूर्ण अर्थ हैं और यह शब्द रूहानी आंख, चौथी समझ या शिव नेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु रामदास जी ने भी इस शब्द का इन अर्थों में प्रयोग किया है। यहां गुरु रामदास जी द्वारा इस शब्द के प्रयोग की ओर जो संकेत किया गया है वह मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइये पंक्ति की ओर ही है। श्री शरद चंद्र ने तीरथ तप दया दत्त दान, जे को पावै तिल का मान, इन पंक्तियों का यह अर्थ किया है कि रूहानी आंख यानी शिव नेत्र के खुले बिना तीर्थ तप दया और दान आदि का कोई लाभ नहीं। जप जी की इस पौड़ी में इन दो पंक्तियों से आगे की दो पंक्तियां इस प्रकार हैं, सुण्या मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मलनाओ। ये दो पंक्तियां भी संकेत देती हैं कि आंतरिक तिल ही वह तीर्थ है जिसमें पहुंचकर शब्द में स्नान करने से हर प्रकार की मैल दूर होती है और मन में परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा होता है। भाई गुरदास जी कवित्त नंबर 213 में कहते हैं कि आंतरिक तिल वह तीर्थ है जो करोड़ों गंगा या तीर्थों के मान को तोड़ता है। स्पष्ट है कि गुरु साहब की तरह आप भी तिल में प्रवेश करने के फल को सभी तीर्थों के स्नान से ऊंचा मानते हैं। शब्दार्थ में तिल घर के अर्थ असली घर में, निज घर में, निज स्वरूप में, जहां हरि बसता है आदि किए गए हैं। वाणी की इससे अगली पंक्ति में गुरु साहब इस विचार को पूर्णतः स्पष्ट कर देते हैं। आप फरमाते हैं कि मन मस्त हाथी की तरह बाहर की ओर दौड़ता है और क्षण मात्र भी अपने घर में टिककर नहीं बैठता, परंतु सतगुरु के शब्द के अंकुश द्वारा मन अपने घर में टिककर बैठ जाता है। मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइये, गुर अंकस सबद दारू सिर तार्यो, करमंदर आण वसाइये। आप कहते हैं कि हमारे शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा के नाम के अमूल्य रत्न और लाल रखे हुए हैं, परंतु हमारा मन अपने ठिकाने पर टिककर नहीं बैठता। यह सदा बाहर भटकता रहता है, इसलिए वह अंदर इन अमूल्य वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर सकता। आदि ग्रंथ में आता है, कर रतन लाल बहु माणक लादे, मन प्रमया लह न सकाइये। स्पष्ट है कि आप मन को शरीर के किसी विशेष बिंदु पर टिक कर बैठने का उपदेश देते हैं। इस बिंदु को चाहे तिल कहें, शिव नेत्र कहें, घर या घर दर कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। गुरबानी में बार बार मूर्ख मन को बाहर के जगत में भटकने के बजाय अपने घर टिककर बैठने की सलाह दी गई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सार वस्तु घर के अंदर ही है, परंतु घर के द्वार पर वज्र कपाट लगे हुए हैं। जब सतगुरु की कृपा से अंदर दिव्य दृष्टि जागृत होने पर ये वज्र कपाट खुल जाते हैं तो अंदर नाम रूपी सार वस्तु प्राप्त हो जाती है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, करे अंदर सब वथ है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खोलाही। सतगुर ते हर पाइये पाई, अंतर नाम निदान है, पूरे सतगुर दिया दिखाई।
हर का गाहक होवै सो लय पाए रतन विचारा, अंदर खोलै दिब दिष्ट देखै मुकत पंडारा। दिब दृष्ट जागै परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए। भाई गुरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की दया से सुरत बाहरी जगत से सिमटकर आंतरिक जगत में पहुंची, तब इसकी बाहरी दृष्टि बंद हो गई, वज्र कपाट खुल गए और इसे दिव्य दृष्टि मिल गई, जिसके फलस्वरूप अंदर जगमगाती हुई ज्योति नजर आने लगी और शब्द की अखंड धारा का अमृत पीने को मिल गया। आप फरमाते हैं, गुरसिख संधि मिले 20 इक ईस ईस, इतते उलंग उत जाय ठहरावई। चरम दृष्टि मूंद पेखै दिव्य दृष्टि के, जगमग ज्योति उन्मनी सुध पावई। सुरति संकोचत ही बज्जर कपाट खोल, नाद बाद परय अनहत लिवलावई। बचन बिसरजित अनरस रहित हुवै, निज्जर अपार तार अपयो पियावई। भाई साहब की वाणी में तिल का वर्णन भी कई बार आया है। उन्हें गुरुमत के सैद्धांतिक पक्ष और साधना पक्ष दोनों का ज्ञान था, इसलिए उनकी वाणी को आदि ग्रंथ की कुंजी कहा गया है। उन्होंने तिल का संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया है और तिल की अत्यंत महिमा की है। कबित्त संख्या 204, 213 और 140 में उनके द्वारा की गई तिल की महिमा और पंडित नारायण सिंह जी ज्ञानी द्वारा की गई इन कबित्तों की व्याख्या इस प्रकार है। किंचित कटाक्ष कृपा बदन अनूप रूप, अति आश्चर्यमय नायिका कहाई है। लोचन की पुत्री में तनिक तारिका श्याम, ताको प्रतिबिंब तिल बनिता बनाई है। कोटिन कोटान छवि तिल में छपत छाह, कोटिन कोटान शोभ लोभ ललचाई है। कोटि ब्रह्मंड के नायक की नायिका भई, तिल के तिलक सर्व नायिका मिटाई है। जब गुरु रूपी पति ने थोड़ा सा भी कृपा भरी नजर से देखा तो चेहरे पर अनूप रूप चमक पड़ा, इसलिए वह आश्चर्यजनक नायिका यानी स्त्री कहलाती है। आंखों की पुतली में छोटी सी काले रंग की यानी तारिका बिंदिया है, उसकी परछाई रूप तिल है। जीवात्मा रूपी स्त्री ने उसी की बिंदिया बना ली है। अर्थात जैसे स्त्रियां मस्तक पर सुहाग की निशानी के रूप में बिंदिया लगाती हैं, वैसे ही नेत्र की पुतलियों के परे पिछली ओर जो उल्टा प्रकाश है, उस प्रकाश का स्रोत अंतर की ओर है। गुरुमुख उसको बिंदिया बनाए रखते हैं। करोड़ों प्रकार की शोभा उस तिल की छाया के नीचे छिपी है और करोड़ों उस तिल की शोभा के लोभ को ललचा रही हैं। वह करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी की स्वामिनी यानी पत्नी हो गई है और उस तिल के तिलक यानी चमक ने सारी स्त्रियों की आभा मिटा दी है। भाई गुरदास जी आगे कहते हैं, प्रीतम की पुत्री में तनिक तारिका श्याम, ताको प्रतिबिंब तिल तिलक त्रिलोक को। बनिता बदन पर प्रगट बनाई राख्यो, कामदेव कोटि लोट पोट अविलोक को। कोटिन कोटान रूप की अनूप रूप छवि, सकल सिंगार को सिंगार सर्वथोक को। किंचित कटाक्ष कृपा तिल की अतुल शोभा, सरस्वती कोट मान भंग ध्यान कोक को। प्रीतम की यानी आंख की पुतली में जो छोटा सा काला तारा है, उसकी परछाई यानी रूप तिल जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूप तीनों लोक का तिलक यानी टीका है। जिस प्रकार मस्तक पर सुहाग की निशानी के रूप में टीका लगाते हैं, इसी तरह जिज्ञासु स्त्री ने यानी उसको मस्तक पर मानो प्रत्यक्ष ही बना रखा है, जिसकी सुंदरता को देखकर करोड़ों कामदेव लोटपोट होते हैं। अनेक अर्थात करोड़ों प्रकार के रूपों पर भी उसकी अनूप छवि है। सारे श्रृंगारों का श्रृंगार और सारे पदार्थों का सार पदार्थ है। रत्ती भर कृपा कटाक्ष करने वाले तिल की शोभा अतुल्य है, जो
पवित्रता में करोड़ों गंगाओं का मान मर्दन करता और करोड़ों चकोरों का ध्यान भंग करता है। भाई गुरदास जी फिर फरमाते हैं, दर्शन ज्योति कै उदोत आश्चर्यमय, तामे तिल छवि परम अद्भुत छकी है। देखबे को दृष्टि न सुनबे को सुरति है, कहिबे को जिह्वा न ज्ञान में उकती है। शोभा कोटि शोभ लोभ लुभित वै लोटपोट, जगमग ज्योति कोटि ओट लै छिपति है। अंग अंग पेख मन मनसा थकित भई, नेति नेति नमो नमो अति हूं ते अति है। जहां ज्योति का दर्शन यानी उदोत प्रकट होता है, उसके अंदर तिल की आश्चर्यजनक छवि परम अद्भुत रूप में चमकती है। जिसके पास देखने को नजर नहीं है, सुनने को सुरत नहीं है, उसके रूप का वर्णन करने के लिए जिह्वा नहीं है, और ज्ञान में दलील और दलील में ज्ञान नहीं है। शोभा के लोभ में करोड़ प्रकार की शोभा लुभायमान होकर लोटपोट हो रही है, और जगमग करती हुई करोड़ों ज्योतियां उस तिल की ओट लेकर छिप जाती हैं। उस तिल के अंग अंग को देख देख कर मन और बुद्धि थक गई है। इस प्रकार असंख्य बार उसको नमस्कार है। वह अति से भी अति यानी महान से भी महान है। गुरबानी में जिसे तारा चढ़या लम्मा क्यों नदर निहाल्या राम कहा है, उसी तारे को यहां तिल कहा गया है। किसी किसी अभ्यासी को इसका दर्शन ज्योति के दर्शन से पहले होता है और किसी को पीछे। यह कोई निश्चित नहीं, जो कि पहले ज्योति और बाद में तिल, या पहले तिल और बाद में ज्योति। परंतु यह जरूरी है कि जब तक ज्योति और तिल का दर्शन नहीं होता, तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जो लोग केवल विद्या और जप तप के सहारे भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनको यह जान लेना चाहिए कि तिल के भेदी पूर्ण सतगुरु के बिना कभी भी पार उतरना संभव नहीं। कबीर साहब कहते हैं, साधो कोई सफा न देखा दिल का, मुख के बाहर ज्ञान कथत हैं अंदर कोरा छिलका। सतगुरु बिन जप तप सब झूठे, बड़े आलम फाजल का। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु मिले भेदी तिल का। आप कहते हैं कि अनहद शब्द का आनंद लेने के लिए और आंतरिक रूहानी नजारे देखने के लिए सुरत को तिल में स्थिर करो। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। आप दोनों आंखों के दो तिलों से परे स्थित तीसरे तिल में प्राप्त होने वाले अनुभव का वर्णन इस प्रकार करते हैं। मेरी नजर में मोती आया है, कोई कहे हल्का कोई कहे भारी, दोनों भूल भुलाया है तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है। स्वामी जी महाराज दोनों आंखों से ऊपर तीसरे तिल में सुरत एकाग्र करने का उपदेश देते हैं। 1. मन और सुरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घट आओ पिलकर। 2. पड़े क्यों भटको नैननवार, झांक तिल खिड़की उतरो पार। आप संकेत देते हैं कि सुरत के तिल में पहुंचने पर अंतर में शब्द की धुन और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगता है। 1. 2 तिल छूट एक तिल दरसा, ज्योत निरंजन का पद परसा। फिर रूप निहारूं ज्योत अब तिल में, और सुरत शब्द एक अंग कर, देखो बिमल बहार, मध्य सुखमना तिल बसे, तिल में ज्योत आकार। 2. सुरत खैंच तक तिल का द्वार, दहिनी दिशा शब्द की धार। कोई बिरला संत तिल को बेध कर ऊपर के अगम रूहानी देश में पहुंचता है, और दयालु संत सतगुरु ही जीवों को तिल का ताला खोलने की कुंजी बख्शने में समर्थ है। सार बचन संग्रह में आया है, संत कोई पहुंचे अगम निहार,
तोड़िया जिन जिन तिल का द्वार। और अब सतगुरु मोहे मिले दयाल, कुंजी दे खोला तिल ताल। इस तिल को संतों ने मुक्ति का दरवाजा भी कहा है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, कबीर मुकत द्वारा संकरा, राई दसवें पाए। मन तो मैगल होए रहियो, निकसो क्यों कह जाए। और ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाओ। मुकत द्वारा मोकला, सहजे आवो जाओ। इन पंक्तियों में आए लफ्ज आवो जाओ अभ्यास के समय आत्मा के 9 द्वारों से सिमटकर इस बिंदु में से ऊपर की ओर जाने और अभ्यास की समाप्ति पर इसी से होकर वापस नीचे 9 द्वारों में आने का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी इसी भाव को फरमाते हैं, नानक मुकत द्वारा अतनीका, नाना होए सो जाए। हौम में मन अस्थूल है, क्यों कर विच दे जाए। सतगुरु मिलिए हौमै गई, जोत रही सब आए। ए जियो सदा मुकत है, सहजे रहया समाए। इस मुक्ति द्वार में पहुंचने को संतों ने दिव्य दृष्टि का खुलना भी कहा है। आदि ग्रंथ में आता है, हर का गाहक होवै, सो लये पाए रतन विचारा। अंदर खोलै दिब दिस्ट, देखै मुकत पंडारा। ध्यान। जब मन को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर रखकर हम सिमरन करते हैं, तो मन के सोचने की शक्ति व्यस्त हो जाती है, पर देखने की शक्ति खाली रहती है, जो सिमरन में विघ्न डालती है। वह मन को सिमरन भुला देती है और वापस उसे सांसारिक शक्लों और पदार्थों की ओर खींचकर ले जाती है। अगर मन कुछ समय सिमरन में लगा भी रहता है और आंखों के पीछे एकाग्र होना शुरू हो जाता है, तो भी इसे अंदर अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए यह घबराकर बाहर की ओर भागता है। जब तक हम मन की सोचने या सिमरन करने की शक्ति के साथ साथ उसकी देखने या ध्यान करने की शक्ति को भी व्यस्त नहीं करते, तब तक मन न तो पूरी तरह सिमरन में लग सकता है और न ही आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो सकता है। इसे पूरी तरह सिमरन में लगाने के लिए और आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर रखने के लिए किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान करना आवश्यक है। हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं और सबसे उत्तम ध्यान परमात्मा के स्वरूप का है, क्योंकि वह परमात्मा निश्चल, अमर, अविनाशी है। उसका ध्यान हमें सहज ही उसके साथ मिलाकर उस जैसा निश्चल, अमर और अविनाशी बना सकता है। परंतु कठिनाई यह है कि हमें परमात्मा के स्वरूप का पता नहीं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, वरन जात चिहन नहीं कोय, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। जिस परमात्मा ने अपने हुक्म से सृष्टि की रचना की है, वह निराकार है, अरूप है। उसका कोई रंग रूप नहीं है। जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं, जिसके स्वरूप का पता नहीं, जो रंग रूप, वर्ण, जाति, चिन्ह चक्र से न्यारा है, हमारे लिए उसका ध्यान कर पाना असंभव है। सच्ची बात तो यह है कि अगर हम परमात्मा के स्वरूप का ध्यान कर सकते, तो ना हमें सतगुरु की आवश्यकता होती और ना ही नाम की, क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप के ध्यान द्वारा ही परमात्मा से मिल सकते थे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिन पेखे कहो कैसो त्यान। गुरु रविदास जी कहते हैं, बिन देखे उपजै नहीं आसा, जो दीसै सो होए बिनासा। संसार की सब वस्तुएं नश्वर हैं, इसलिए उनका प्रेम व्यर्थ है। परमात्मा को देखा नहीं, उसके स्वरूप का पता नहीं, इसलिए न उसका ध्यान हो सकता है और न ही उसमें प्रेम और विश्वास पैदा होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि फिर किसके स्वरूप का ध्यान किया जाए। हम देखते हैं कि संसार की सभी वस्तुएं 5 तत्वों की बनी हुई हैं। ये 5 तत्व
यानी मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश नश्वर हैं और इनसे बनी वस्तुएं भी नश्वर हैं। इसलिए इनमें से कोई भी वस्तु हमारे ध्यान या प्रेम के योग्य नहीं है। वनस्पति में पानी का तत्व प्रधान है, शेष तत्व गौण या नाम मात्र हैं। कीड़ों आदि में पृथ्वी और अग्नि के तत्व प्रधान होते हैं, शेष 3 तत्व नाम मात्र हैं। पक्षियों में 3 तत्व प्रधान हैं, 2 नाम मात्र हैं। चौपाए जानवरों में आकाश का तत्व नाम मात्र होता है, पर शेष 4 तत्व प्रधान हैं। इंसान में 5 तत्व पूरी मात्रा में विद्यमान हैं, इसलिए इसे 5 तत्व का पुतला और रचना का शिरोमणि माना गया है। गुरु नानक देव जी समझाते हैं, जैसा सेवै तैसो होए। जिसका कोई सिमरन या ध्यान करता है वह उसी का रूप हो जाता है। सबसे निकृष्ट ध्यान बेजान वस्तुओं, मूर्तियों, तस्वीरों, शमशानों, समाधियों का है, क्योंकि इनका ध्यान हमें इनके स्तर पर ले आएगा। 5 तत्वों का पुतला मनुष्य एक तत्व के जीवों यानी तुलसी, पीपल, फूल आदि, 2 तत्वों के जीवों यानी सांप, बिच्छू आदि, 3 तत्वों के जीवों यानी गरुड़, चिड़ियां आदि, 4 तत्वों के प्राणियों यानी गाय, घोड़े, शेर आदि का ध्यान धरेगा तो मनुष्य देह से ऊपर जाने के बजाय इससे भी नीचे गिर जाएगा। मनुष्य का ही ध्यान क्यों करे? क्योंकि 5 तत्व तो हर मनुष्य में एक जैसे हैं। हमारे सामने भारी संकट पैदा हो जाता है कि किसके स्वरूप का ध्यान करें। संत सतगुरु समझाते हैं कि हमें मालिक के उस सच्चे भक्त, प्यारे पूर्ण पुरुष के ध्यान की आवश्यकता है जो परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो गया हो। बिजली केवल उस तार से प्राप्त कर सकते हैं जो पावर हाउस से जुड़ा हो। हम केवल उस रेडियो पर ही समाचार सुन सकते हैं जिसका तार बिजली या बैटरी से जुड़ा हुआ हो। हमें मालिक के उन सच्चे भक्तों, पूर्ण गुरमुखों की खोज करनी है जिनकी लिव मालिक से जुड़ी हुई है। ऐसे गुरमुख सहज अवस्था के स्वामी होते हैं। उनकी आत्मा निश्चल हो चुकी होती है। वे शब्द के अभ्यास द्वारा शब्द का रूप हो गए होते हैं। ऐसे महात्मा अति निर्मल और परम चेतन होते हैं। जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए सिमरन करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक तौर पर अंदर उनके स्वरूप की ओर आकर्षित होता है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, खंड पताल दीप सब लोआ, सब कालै वस आप प्रभ किया। नहचल एक आप अविनाशी, सो नहचल ज्योतिषे ते आएदा। हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा। ज्यो जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलल सलल समाएंदा। आप कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड नश्वर है, केवल एक परमात्मा ही निश्चल है, या फिर उसका ध्यान करके उसका रूप हो चुके उसके सच्चे भक्त निश्चल हैं। आप संकेत करते हैं कि हरि का और उसके पूर्ण भक्तों का आपस में वही संबंध है जो लहर का समुद्र से है। लहर देखने में समुद्र से अलग लगती है, परंतु वह समुद्र से कभी अलग नहीं होती। लहर सदा समुद्र का अटूट अंग रहती है। इसी प्रकार मालिक के भक्त मनुष्य देह के कारण मालिक से भिन्न लगते हैं, परंतु अंदर लिव मालिक से जुड़ी होने के कारण वे मालिक रूपी समुद्र का अटूट अंग होते हैं। जो वस्तु लहर को सौंप दी जाए, लहर उसे साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाती है। गुरुमुखों का वास्तविक स्वरूप शब्द होता है। वे शब्द रूपी सागर की लहरें होते हैं। वे शब्द से आते हैं, शब्द का प्रचार करते हैं और वापस शब्द में ही समा जाते हैं। वे निश्चल होते हैं, इसलिए उनके ध्यान द्वारा हमारा मन भी निश्चल हो जाता है और अंतर में शब्द से जुड़ जाता है।
गुरु अर्जुन देव जी अपने शब्द गुर की मूरत मन में ध्यान में समझाते हैं कि सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु परमेश्वर में समाकर परमेश्वर का रूप हो चुका है। आप संकेत करते हैं, गुर परमेश्वर है भी होग। गुरु यहां भी परमेश्वर है और भविष्य में भी परमेश्वर होगा। यहां परमेश्वर गुरु के रूप में प्रकट हुआ है और गुरु भविष्य में परमेश्वर का रूप धारण कर लेगा। आप आदि ग्रंथ में फरमाते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मंत्र मन मान, गुर के चरण हृदय लय तारो, गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुर करता गुर करणै जोग, गुर परमेश्वर है भी होग। पूर्ण संत परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप हैं, इसलिए उनका स्वरूप ही ध्यान का सबसे उत्तम आधार है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, सफल मूरत पर 100 संतन की एहत्या ना तरना, और अकाल मूरत है साध संतन की ठाहर नी की त्यान को। हजरत ईसा ने फरमाया है, तुमने मुझे देखा है, मैंने पिता को देखा है, इसलिए मेरे जरिए तुमने भी पिता को देखा है। तुम मुझ में समाये हुए हो, मैं परमात्मा में समाया हुआ हूं। इस प्रकार मेरे जरिए तुम भी परमात्मा में समाये हुए हो। सूफी फकीर भी कहते हैं कि जिक्र यानी सिमरन के जरिए ख्याल को अंतर में एकाग्र करना है, और तसव्वुर यानी सतगुरु के स्वरूप के ध्यान के जरिए इसे अंदर नुक्ते सुवैदा यानी तिल या शिव नेत्र पर स्थिर करना है। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हीरे धारो, और गुरु का रूप नैन में धरना, सुरत शब्द से नभ पर चढ़ना। यहां नैन का अर्थ तिल या तीसरा तिल है। आपका अभिप्राय है कि तीसरे तिल पर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए नाम का सिमरन करना चाहिए, ताकि ध्यान अंदर एकाग्र ही नहीं स्थिर भी हो जाए। परमात्मा के नाम के सिमरन और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान से मन की सोचने और देखने की दोनों शक्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। इससे मन संसार की वस्तुओं और पदार्थों के सिमरन और ध्यान से अलग हो जाता है और आंखों के केंद्र में आ रहे शब्द से जुड़ जाता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर कै शब्द मंत्र मन मान, और मन में सतगुर ध्यान तरा, दृढ़यो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा। गुरु मंत्र के जाप और सतगुरु के स्वरूप के ध्यान से बाहर भटकने का आदि अड़ियल मन अंतर में स्थिर होने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार मन पूरी तरह आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर हो जाता है। जब मन और आत्मा की शरीर के 9 द्वारों में फैली धाराएं पूरी तरह शरीर में से सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती हैं, तो स्वाभाविक तौर पर शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न हो जाता है। इसी को पारमार्थिक भाषा में पूर्ण एकाग्रता की अवस्था, समाधि की अवस्था या जीते जी मरने की अवस्था कहा जाता है। जीते जी मरना सिमरन और ध्यान के द्वारा मन और आत्मा का 9 द्वारों की ओर से तीसरे तिल की ओर सिमटाव होता है, तो कुदरती मौत की तरह पहले हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर टांगें और बाजू सुन्न होते हैं, फिर धड़ और उससे ऊपर आंखों तक का भाग सुन्न हो जाता है। जब मन और आत्मा पूरी तरह शरीर में से सिमटकर आंखों के ऊपर तिल, तीसरे तिल यानी शिव नेत्र में पहुंच जाते हैं, तो शरीर का आंखों से नीचे का भाग सुन्न हो जाता है।
इस अभ्यास में जब तक सुरत तीसरे तिल में स्थिर रहती है, साधक संसार की ओर से अचेत या मुर्दा होता है, परंतु आंतरिक रूहानी जगत की ओर सचेत या जिंदा होता है। साधक जब चाहे सुरत को 9 द्वारों में उतारकर दोबारा संसार की ओर से जीवित हो सकता है। यह प्रक्रिया कुदरती मौत के समान है। इसमें अपनी मर्जी से मरने का अभ्यास किया जाता है, इसलिए इसे जीवन मृतक या जीते जी मरना कहा गया है। इस अभ्यास का साधक मौत के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसने जिस कठिन घाटी को मौत के बाद पार करना है, उसे वह अभ्यास द्वारा जीते जी कई बार पार करके देख लेता है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, जिह मरने सब जगत तरास्या, सो मरना गुरसबद प्रगास्या। अब कैसे मरो मरण मन मान्या, मर मर जाते जिन राम ना जान्या। मरनो मरण कह सब कोई, सहजे मरै अमर होए सोई। कहो कबीर मन पया आनंदा, गया परम रहया परमानंदा। गुरु नानक साहब कहते हैं, मोया जित कर जाइए तित जीवन दिया मरमार, अनहद सबद सुहावणे पाइये गुर विचार। सारा संसार मरने से डरता है और प्राणी सदा जीवित रहना चाहता है, परंतु अमर जीवन उन गुरुमुखों को ही प्राप्त होता है जो सतगुरु की कृपा से सिमरन और ध्यान द्वारा जीते जी मरने की युक्ति सीख लेते हैं और अपनी सुरत को अंदर शब्द में लीन कर लेते हैं। आदि ग्रंथ में वर्णन है, मरने ते जगत डरै, जीवया लोड़े सब कोए। गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै, ता सद जीवन होए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू पहली मर रहे, पीछे तो सब कोए। और दादू मार्ग कठिन है, जीवत चलै न कोई। सोई चले है बापुरा, जे जीवत मृतक होए। पलटू साहब फरमाते हैं, आसिक का घर दूर है, पहुंचे बिरला कोय। पहुंचे बिरला कोय, होए जो पूरा जोगी। बिंद करे जो छार, नाद के घर में भोगी। जीते जी मर जाए, मुए पर फिर उठ जागै। ऐसा जो कोई होय, सोई इन बातन लागै। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, मरन थी अग्गे मर रहे, जिन्ना हक दी रमज पछाती हूं। या मर गए जो मरण थी पहले, तिन्ना ही रब पाया हूं। उनका शरीर मुर्दा दिखाई देता है, पर वे अंदर सचेत और जीवित होते हैं। नाम फकीर तिन्ना दा बाहू, कबर जिन्ना दी जीवे हूं। और नाम फकीर तदा ही सोंदा, जद जीवन दया मर जावे हूं। साईं बुल्ले शाह उपदेश देते हैं, करा नसीहत वड्डी जे कोई, सुनकर दिल ते लावेंगा। मोए तां रोज हशर नूं उठन, आशिक ना मर जावेंगा। जे तू मरे मरण तो पहलों, मरने दा मुल पावेंगा। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब सतगुरु के उपदेश पर चलकर मन और आत्मा शरीर के 9 द्वार खाली करके आंखों के पीछे शब्द की धुन में लीन हो जाते हैं, तब हम जीते जी देह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऊंचे चढ़ी सुरत सुन घोरा, प्राण पिंड से छूट गई। जीते मुक्ति मिली सतगुरु से, क्या कहूं महिमा चुप रही। बाइबल में सेंट पॉल कहते हैं, मैं रोज मरता हूं। उनका संकेत प्रतिदिन जीते जी मरने के अभ्यास की ओर है। हजरत ईसा फरमाते हैं, मुर्दे जब परमात्मा के पुत्र की आवाज को सुनेंगे, और जो सुनेंगे जीवित रहेंगे। फिर फरमाते हैं, वह वक्त निकट आ रहा है जब मुर्दे परमात्मा के पुत्र के शब्द को सुनेंगे। उस समय कब्रों में पड़े यानी मुर्दे उस आवाज को सुनेंगे और उठ खड़े होंगे। ऐसे वर्णनों द्वारा आप यह रहस्य खोलते हैं कि इस समय शरीर में फैली हुई आत्मा मुर्दा है
और शरीर रूपी कब्र में कैद है। जब भजन सिमरन के अभ्यास के द्वारा शरीर का आंखों से नीचे का भाग मुर्दा बन जाएगा, तो इसमें मुर्दा बनी हुई आत्मा जीवित होकर आंखों के पीछे आकर शब्द की धुन को सुनेगी। इस प्रकार अनेक जन्मों से मुर्दा हो चुकी आत्मा ना केवल जीवित बल्कि अमर हो जाएगी। मुसलमानों की पवित्र पुस्तक हदीस में उपदेश किया गया है, मूतु कबल अंत मूतु, अर्थात मरने से पहले मरो। मौलाना रूम ने फरमाया है, यह ऐसी मौत नहीं जिसमें इंसान जीवित कब्र में चला जाए। यह ऐसी मौत है जिसमें हम अंधकार से रोशनी में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया था कि मरने से पहले मरो। फिर कहते हैं, ए दोस्त, अगर जिंदगी चाहता है तो मरने से पहले मर। गुरु साहिबान ने जीते जी मरने के अभ्यास को ही सतगुरु की सच्ची सेवा का नाम दिया है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर्स्यो चित लाए। सतगुरु की सेवा से ही मन की मलिनता दूर होती है और सतगुरु की सच्ची सेवा जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा परमात्मा से लिव जोड़ना है। दूसरे प्रसंग में फरमाते हैं, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर दीजे आप गवाए, सबद मरै फिर न मरै, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसिए पारस होवै, सच रहे लिवलाए। सतगुरु की सच्ची सेवा बहुत कठिन है। इसमें हौमे का नाश करना पड़ता है। यह कार्य सूरत को आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करने से होता है। आपका अभिप्राय है कि सिमरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा को शरीर के 9 द्वारों में से समेटकर आंखों के पीछे लाकर शब्द में लीन करना ही सतगुरु की असली सेवा है। इसे गुरु भक्ति का नाम दिया गया है। सबसे अधिक यत्न सिमरन और ध्यान की सहायता से जीते जी मरने के अभ्यास का करना चाहिए। यही सच्ची गुरु भक्ति है और यही संसार का मोह दूर करके परमात्मा का प्रेम पैदा करने का अचूक साधन है। स्पष्ट है कि सतगुरु की प्रीति और सतगुरु की सेवा का पारमार्थिक अर्थ सतगुरु के बताए रूहानी अभ्यास द्वारा जीते जी मरने या समाधि की अवस्था प्राप्त करना है, ताकि आत्मा शब्द में लीन होकर आंतरिक रूहानी सफर शुरू कर सके। जीते जी मरना, पूर्ण एकाग्रता या समाधि की इस अवस्था को अंदर जाना, पर्दा खुलना, सूरत का उलटना, मन का उलटना, हृदय कमल का सीधा होना, दिव्य दृष्टि का खुलना और वज्र कपाट का खुलना आदि कई नामों से पुकारा जाता है। इसे आत्मा का स्थूल शरीर को पार करके सूक्ष्म शरीर में दाखिल हो जाना भी कहा जाता है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, अखी बाजो वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबै बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तऊ खस में मिलना। जीते जी मरने की अवस्था में बिना आंखों के देखने, बिना कानों के सुनने, बिना पैरों के चलने, बिना हाथों के करने और बिना जिह्वा के बोलने की शक्ति मिल जाती है और आत्मा को परमात्मा के हुक्म, शब्द या नाम की जानकारी हो जाती है। सुरत और निरत। पूर्ण संतों ने आत्मा की सुनने की शक्ति को सुरत और आंतरिक प्रकाश को देखने की शक्ति को निरत कहा है। जीते जी मरने की अवस्था को ही आत्मा की सुनने की शक्ति सुरत के जागने और इसकी देखने की शक्ति निरत के खुलने का नाम भी दिया जाता है। जब तक सुरत और निरत दोनों जागृत नहीं होती, आत्मा का ऊपर का रूहानी सफर शुरू नहीं होता। सुरत शब्द की आवाज को सुनती है और निरत
आंतरिक प्रकाश को देखती है। आवाज के जरिए आत्मा आंतरिक रूहानी मंडलों की दिशा निश्चित करती है और प्रकाश के जरिए आंतरिक मार्ग देखती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। गुरु अंगद देव जी एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुपत रखी जय। बजर कपाट ना खुलनी, गुर सबद खुली जय। अनहद वाजे तुन वजदे, गुर सबद सुनी जय। तित घट अंतर चानना, कर भगति मिली जय। अर्थात जब जीते जी मरने के अभ्यास के द्वारा सुरत शरीर रूपी किले के 9 दरवाजे पार कर गई तो आंतरिक वज्र कपाट खुल गए। इससे आत्मा को अंदर निरंतर हो रही अनहद शब्द की धुन सुनाई देने लगी और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लगा। कबीर साहब फरमाते हैं कि शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश के बिना आत्मा अंधी और बहरी है। इस धुन और प्रकाश के बिना यह आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख निश्चित नहीं कर सकती है और न ही ऊपर की ओर चढ़ाई शुरू कर सकती है। सबद बिना श्रुति आंधरी, कहो कहां को जाए। द्वार ना पावे सबद का, फिर भटका खाए। गुरु अमरदास जी इसी भाव को इस प्रकार प्रकट करते हैं, बिन सबदै अंतर आनेरा, ना वसत लहै ना चूकै फेरा। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। अर्थात 10वें दरवाजे से बाहर बैठी आत्मा अंधी और बहरी है। इसे हर पल हर क्षण अंतर में हो रही शब्द की धुनें सुनाई नहीं देती। हालांकि इसके अंदर 24 घंटे शब्द का प्रकाश जगमगा रहा है, पर इसे वह अनंत प्रकाश दिखाई नहीं देता। जब यह सद्गुरु के उपदेश के अनुसार शरीर के 9 द्वार पार करके 10वीं गली में दाखिल हो जाती है तो यह आंखों वाली हो जाती है और बहरी के बजाय कानों वाली बन जाती है। फिर इसे आंतरिक धुनें सुनाई देने लगती हैं और आंतरिक प्रकाश भी दिखाई देने लगता है। हजरत ईसा कहते हैं, आंखें होने के बावजूद आप देख नहीं सकते, कान होने के बावजूद आप सुन नहीं सकते। आपका भी यही भाव है कि जब तक आप अंतर में शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से मिलाप नहीं करते, आप अंधे और बहरे हैं। हुजूर तुलसी साहब फरमाते हैं, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहारग के पाने के लिए। गोशे बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। शहारग से अभिप्राय सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके अंदर पहुंचकर शब्द की धुन और शब्द के प्रकाश से मिलाप होता है। आप फरमाते हैं कि पूर्ण सतगुरु की बताई युक्ति के अनुसार सिमरन और ध्यान का अभ्यास करने से आंतरिक कान खुल जाएगा, जिसकी सहायता से आपको सतलोक से आ रही शब्द की धुन सुनाई देने लगेगी। आप उसे पकड़कर पहले रूहानी मंडल में पहुंच जाएंगे, जिसे कुरान शरीफ में अल्लाह या कुन कहा गया है। गुरु नानक साहब के अनुसार समाधि यानी पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में अंतर में आंखों के पीछे एक ज्योति जगमगाती दिखाई देती है और उसके अंदर से निकल रही शब्द की धुन सुनाई देने लगती है। उस ज्योति और धुन में लीन होने से मन विषय विकारों और संसार के मोह से पूरी तरह निर्मल होकर परमात्मा के प्रेम में खो जाता है। आप फरमाते हैं, मन बैराग रतो बैरागी, सबद मन बेदया मेरी माई। अंतर जोत निरंतर बाणी, साचे साहब स्यो लिवलाई। पलटू साहब ने फरमाया है कि हमारे अंदर आंखों के पीछे एक ज्योति जल रही है और उस ज्योति में से शब्द की धुन निकल रही है। सतगुरु के बताए उपदेश के अनुसार समाधि लगाने या जीते जी मरने वाले जीव ही अंतर में इस ज्योति के दर्शन कर सकते हैं और इस धुन को सुन सकते हैं।
केवल ऐसे अभ्यासी ही आंतरिक रूहानी सफर तय करके निज घर पहुंच सकते हैं। पलटू साहब कहते हैं, निकसै एक आवाज चिराग की ज्योति ही माही, ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यह होना, दुई यह दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। श्याम तज सेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना। आप उपदेश देते हैं कि शरीर के 9 द्वार पार करके 10वें दरवाजे में आ जाओ तो तुम्हारी आंतरिक आंख खुल जाएगी। फिर तुम्हें अपने अंदर एक ज्योति जलती दिखाई देगी। उस ज्योति के प्रकाश को देखते हुए अंधकारपूर्ण मार्ग छोड़कर प्रकाश की ओर चलना शुरू करो और सुरत को पूरी तरह शब्द की धुन में लीन कर दो। इससे तुम्हारा रूहानी सफर शुरू हो जाएगा।